नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राजस्थान के प्राचीन स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति। राजस्थान का एक ऐसा दोस्तों एग्जाम नहीं हो जहां से प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न न पूछा गया हो। प्रत्येक प्रश्न पूछने का तरीका दोस्तों सबका अलग अलग होता है। आप लोगों ने कोचिंग संस्थानों में 20 से 25 नाम रट्टा मार रखे होंगे, वही दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल आरपीएससी और आरएमएस भी ने अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। लगभग दोस्तों 70-80 जो नाम है राजस्थान के प्राचीन दोस्तों, जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत ही शानदार पूछे जाएंगे। आप एक बार दोस्तों ये जो पूरी पीडीएफ इसको देखे हमने दोस्तों, इसे बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। एक भी दोस्तों शब्द को आप भूलोगे नहीं, मैं इस विश्वास के साथ में आप लोगों से कहता हूँ। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, जितने भी हमने पूरे नाम है वो सारे के सारे आप लोगों के सामने। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसको टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्राचीन स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति। सबसे जो पहला आता है वो आता है दोस्तों हमारा मत्स्य जनपद। क्या आता है दोस्तों? मत्स्य जो जनपद थे, ये दोस्तों वर्तमान का जो जयपुर है, उस जयपुर का जो इलाका था इसे मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें प्राचीन की क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर भरतपुर का इलाका, अलवर दो को जो जिला था, तथा जयपुर का दोस्तों जो सीमावर्ती जो प्रदेश था, इसे दोस्तों मत्स्य जनपद कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों मत्स्य जो जनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। राजधानी क्या थी? विराट नगर। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अगला देखेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये वर्तमान का दोस्तों जो महाभारत हुआ था, इस महाभारत के समय में जो कुरुक्षेत्र जो जनपद हुआ करता था, ये जो अलवर का जो इलाका है ना, इस अलवर के इलाके में ये दोस्तों क्षेत्र पाया जाता था। तो ये भी आपको याद रखनी है। कुरु जो देश था दोस्तों, जो कुरुक्षेत्र था, ये दोस्तों अलवर का जो सीमावर्ती जो प्रदेश था वहां पर पाया जाता है। अगला देखेगा, अगला आता है हमारा दोस्तों सीवी जनपद। क्या आता है? सीवी जनपद। सीवी जनपद इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। तो सीवी जनपद की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो मेवाड़ का जो इलाका था, खास करके याद रखिएगा तो उदयपुर और जो चित्तौड़गढ़ का जो इलाका था, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में पाया जाता था। और सीवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम है दोस्तों नगरी। क्या नाम है दोस्तों? नगरी जी, या इसे दोस्तों मध्यमिका या मज्जिका के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए चर्चा करते हैं हम अगले दोस्तों जनपद की ओर। मालव जनपद। मालव जनपद दोस्तों एक ऐसा जनपद था जो कि राजस्थान ही नहीं बल्कि दोस्तों मध्य प्रदेश के इलाके तक फैला हुआ था। और दोस्तों मालव जनपद में मुख्य रूप से दोस्तों जो झालावाड़ का जो इलाका था, झालावाड़ दोस्तों जो वर्तमान में कोटा बूंदी हाड़ौती का जो क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों ये झालावाड़ में पाया जाता। इसके साथ में टोंक भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। साथ में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकता है कि मालव जनपद में निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है? तो झालावाड़, टोंक, साथ में अजमेर का कुछ क्षेत्र भी दोस्तों इसके अंतर्गत पाया जाता था। ये भी बात आपको याद रखनी है। मालव जनपद की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम है दोस्तों काकरोट नगर। क्या नाम है दोस्तों? कारकोट नगर। और जो वर्तमान में जो कारकोट नगर है ना, ये कहाँ स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। अगले जनपद की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद वही जनपद है दोस्तों जब महाभारत के समय पर दोस्तों भगवान जो कृष्ण हुआ करते थे, इन्होंने दोस्तों जो एक व्यक्ति था दोस्तों जरासंध, उसको दोस्तों एक तीर से दोस्तों इस प्रकार से फिकवाया था दोस्तों भीम से कि उसकी जो भुजाएं थी वो आपस में न मिल पाए। ये सूरसेन जनपद वही है दोस्तों जो कि भरतपुर, धौलपुर प्लस जो करौली का जो इलाका था, इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। और सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी ना, वो आपको पता है क्या थी दोस्तों? मथुरा थी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन जनपद की। ठीक है, याद रखना, जिसमें दोस्तों राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो इलाका था वो आता था। आइए चर्चा करते हैं। अगला दोस्तों हमारा है जांगल देश। दोस्तों जांगल देश ये वो देश है दोस्तों, कहा जाता है कि इस जांगल देश का दोस्तों महाभारत के समय में दोस्तों जो भगवान जो श्री कृष्ण और जो बलराम थे ना, वो इसी जांगल प्रदेश से होकर ही द्वारिका गए थे। याद रखना, इंपोर्टेंट है। कक्षा एनसीईआरटी की जो किताब है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण और जो बलराम थे ना, वो द्वारिका जाने से पहले इसी जांगल देश से होकर गुजरे थे। याद रखना, इंपोर्टेंट है। और इसमें वर्तमान का जो बीकानेर का जो इलाका है दोस्तों, प्लस जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र आपको याद रखना है। कहाँ याद रखना है दोस्तों? जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र प्लस बीकानेर का जो उत्तरी इलाका है, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता था। और जांगल देश की जो राजधानी हुआ करती थी, ये थी दोस्तों अई छत्रपुर। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ है दोस्तों? अई छत्रपुर, इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ हमारे दोस्तों जनपद थे। लगभग हमने दोस्तों 70 से 80 जनपद आप लोगों के सामने रखे दोस्तों, जिनके प्राचीन स्थल वर्तमान नाम है। देखते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। अगला देखिएगा सालो जनपद। सालो जनपद इंपोर्टेंट, याद रखना।
जांगल प्रदेश की सीमा पर ही एक ऐसा जनपद था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों साल्व जनपद। क्या नाम है? साल्व जनपद। ये जो साल्व जनपद था ना, ये दोस्तों वर्तमान का जो बीकानेर का इलाका, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट प्लस नागौर का दोस्तों जो सीमांत इलाका था उसके अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी याद रखना तो मृतिकावर्ती, याद रखना मृतिका जो वर्ती थी साल्व जनपद की राजधानी थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाएगा आपके लिए। दोस्तों आने वाले समय में 100% आप इसको लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। तो सालो जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी इसका नाम है मृतिका वर्ती, जो कि नागौर और जो बीकानेर का जो इलाका था वहां पर सालो जनपद पाया जाता था। जबकि हमने जांगल प्रदेश की अगर आप लोगों से बात करूं तो बीकानेर और जो जोधपुर का जो सीमांत क्षेत्र था वहां पर जांगल देश पाया जाता था। अगला देखेगा जो हमारा जनपद आता है वो आता है दोस्तों अर्जुनायन जनपद। क्या नाम है? अर्जुनायन जनपद। ठीक है दोस्तों, ये जनपद अर्जुनायन जनपद की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें के अंतर्गत भरतपुर का प्लस अलवर का जो क्षेत्र था ये इसके अंतर्गत आता था। किसका दोस्तों? अलवर प्लस जो भरतपुर का जो क्षेत्र था वो अर्जुनायन जनपद के अंतर्गत आता था। अगला देखेगा योद्धे जनपद। दोस्तों अभी हाल ही में ऐसा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता था। तो योद्धे देश की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान का जो उत्तरी इलाका है दोस्तों, जो उत्तरी भाग है वहां पर योद्धे जनपद पाया जाता था। खास करके मैं बात करूं बीकानेर का इलाका प्लस गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका का जो सीमांत क्षेत्र था यहाँ पर पाया जाता था। और इसे दोस्तों जो ये वाटी के नाम से जाना जाता था। गौर कीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि योद्धे क्षेत्र का जो क्षेत्र हुआ करता था उसे जो ये वाटी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आरपीएससी में, बहुत ही खतरनाक लेवल का इंपोर्टेंट है, 100% लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगला देखतेगा कि दोस्तों मांड क्षेत्र या इसे दोस्तों वल्ल या पुंगल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो जैसलमेर का जो क्षेत्र हुआ करता था इसे मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है। वल्ल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों किसका इलाका था? जैसलमेर का जो इलाका था इसे दोस्तों वल्ल प्रदेश कहा जाता था। लेकिन गौर करना आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुंगल जो शब्द है दोस्तों, ये पुंगल दोस्तों जो देश हुआ करता था ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे जैसलमेर के इलाके से। याद रखना पुंगल इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। तो मांड प्रदेश बोल दीजिए, वल्ल प्रदेश बोल दीजिए या पुंगल प्रदेश बोल दीजिए, जैसलमेर का इलाके को कहा जाता था। याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला देखेगा मेवल। दोस्तों मेवल जो का जो क्षेत्र हुआ करता था ये दोस्तों डूंगरपुर डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का जो मध्यवर्ती दोस्तों जो इलाका हुआ करता था, यानी कि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है ना हमारा दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के दोस्तों दो जिले, वहां का जो बीच का जो इलाका था उसे मेवल कहा जाता था। याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला देखेगा छप्पन का मैदान। ओहो हो भाई साहब, बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा गया है। छप्पन प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ये छप्पन का जो प्रदेश है ये जो हमारा दोस्तों जो प्रतापगढ़ है ना, गौर करना दोस्तों, कभी भी इस जो तो छप्पन के मैदान में डूंगरपुर को मत कर दीजिएगा। मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कभी भी डूंगरपुर इलाका करना ही नहीं है। जहां पर भी आपको छप्पन का मैदान दे दिया जाए, छप्पन का प्रदेश दे दिया जाए, आपको वहां पर करना है दोस्तों प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा। अगर बांसवाड़ा के अलावा और भी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए तो आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों उदयपुर। क्या कर सकते हो? उदयपुर। उदयपुर के अलावा भी अगर आपसे अदर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? चित्तौड़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चित्तौड़ कर सकते हो। लेकिन आपको गलती से भी डूंगरपुर नहीं करना है। याद रखना इंपोर्टेंट है, आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेगा कि कांटल या देवलिया प्रदेश। दोस्तों पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो देवलिया जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना कांटल जो प्रदेश है ना ये प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, कहा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है इसे दोस्तों कांटल कहा जाता है। लेकिन इसे कांटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश से दोस्तों एक नदी निकलती जिसका नाम है माही नदी, जो कि राजस्थान में जो प्रतापगढ़ का जो इलाका है वहां के दोस्तों जो किनारा है दोस्तों प्रतापगढ़ के पास में जो माई नदी का जो किनारा है इसे दोस्तों कांटल कहा जाता है। तो याद रखना कांटल या देवलिया जो क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, पटवारी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो माई नदी का किनारा जिसे कांटल कहा जाता है और इसी कांटल के कारण इस प्रदेश को क्या कहा गया? कांटल या देवलिया प्रदेश कहा गया था। आइए चर्चा करते हैं आरबुद प्रदेश के बारे में। आरबुद प्रदेश दोस्तों पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबुद जो प्रदेश है इसका दोस्तों प्राचीन नाम देखने को मिलता है दोस्तों चंद्रावती। क्या देखने को मिलता है? चंद्रावती। और ये वर्तमान का जो आबू और दोस्तों जो सिरोही का जो इलाका है वहां पर ये क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों सिरोही वही इलाका जहां पर हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत
माला स्थित है या पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है दोस्तों चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर चोटी 1722 मीटर। ये वही क्षेत्र है जहां पर जिसे आर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं हम अगले दोस्तों नामों की ओर। वारगट प्रदेश, बागड़ या व्याघ्रवाट। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा कि वागड़ का जो क्षेत्र है वो डूंगर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसे दोस्तों वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसे दोस्तों वारगट भी कहा जाता है, इसे दोस्तों व्याघ्रवाट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो इलाका है इसे दोस्तों वारगट, वागड़ और व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, अगला आता है है क्षेत्र। याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने कितनी भी कोचिंग संस्थानों में ये दोस्तों चीजें पढ़ी होगी, लेकिन आज दिन तक आप लोगों ने सुना होगा कि जो हाड़ौती का जो इलाका है ना, ये कोटा बूंदी बारा वाला इलाका है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का इलाका। लेकिन हाड़ौती के एक क्षेत्र को इसे है के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आरपीएससी में कि राजस्थान के किस प्रदेश को है के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है हाड़ौती का प्रदेश, जो कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में ये क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन याद रखना, इंपोर्टेंट पूछा जाएगा, लगभग आपको याद रखना है। अगला देखेगा गिरवा क्षेत्र। अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गिरवा क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है। तो गिरवा प्रदेश की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये जयपुर के, सॉरी दोस्तों उदयपुर के आसपास का दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। याद रखना, इंपोर्टेंट है कि उदयपुर का जो आसपास का जो इलाका है वो भी पहाड़ियों से घिरा हुआ, उसे क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। जबकि ऊपर बाल की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों बेंसरोगढ़ से, कहां से, बेंसरोगढ़ से बिजोलिया तक का दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जो कि विंध्यन पर्वतमाला और बिजोलिया का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वो क्या है दोस्तों, ऊपर माल है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला देखिएगा सालूपुर या आहोर। दोस्तों क्या नाम है, सालूपुर या आलोर। किसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है, ये दोस्तों अलवर का। किसका, अलवर का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है सालूपुर। गौर करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालूपुर निम्न में से किसका प्राचीन नाम है या आलोर किसका प्राचीन नाम है। तो अलवर का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है सालूपुर देखने को मिलता है। जबकि मैं बात करूं कि आघाटपुर किसका प्राचीन नाम है, आप लोगों ने कई बार राजस्थान की सभ्यताओं में नाम सुना होगा आघाटपुर, जो कि आहड़ का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। इसी आघाटपुर को स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूलकोट। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि आप लोगों से बन सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। पुष्प क्षेत्र आने वाले समय में, भविष्य में इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा और गलती आप इस यहाँ पर 100% करोगे, मैं ये भी विश्वास के साथ में आप कहता हूं अगर आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि पुष्प क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, तो आप क्या करोगे, जबरदस्ती ठोक दोगे यहाँ पर पुष्प कहाँ का, दोस्तों पुष्कर का इलाका। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पुष्कर कर दिया तो गलत हो जाएगा। पुष्प जो क्षेत्र है ना, ये राजस्थान के डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसे पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लगा लीजिएगा दोस्तों 100% विश्वास के साथ में आरपीएससी के द्वारा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि राजस्थान के किस क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसे पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गलती आप क्यों करोगे, क्योंकि पता है ना अभी हाल ही में एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आप जानते हो पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। अगर पटना बिहार की राजधानी तो पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हुआ, बिहार में। गलती कर दी ना आप लोगों ने, है? क्योंकि जबकि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, यूपी में स्थित है। वही गलती आप यहाँ पर करोगे, पुष्प क्षेत्र देख के पुष्पर का लगा दोगे, पुष्कर अजमेर, गलती हो जाएगा। पुष्प क्षेत्र कहाँ स्थित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। अगला देखिएगा सुजला क्षेत्र। ओ आप लोगों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा सुजला क्षेत्र के बारे में, क्वेश्चन बन सकता है आरपीएससी में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि जो सुजला क्षेत्र है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है। याद रखना, सीकर का इलाका, नागौर का इलाका, चूरू जिले का दोस्तों जो संयुक्त क्षेत्र है, गौर करना, नागौर का इलाका, सीकर का इलाका और चूरू का इलाका। यहाँ पर गलती से भी झुंझुनू मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा इलाका सुजला क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो नागौर आपको याद रखना है, सीकर आपको याद रखना है और चूरू का जो संयुक्त क्षेत्र है इसे सुजला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा सपाद लक्ष्य, हर कोई बच्चा जानता है कि सपाद लक्ष्य का जो क्षेत्र है ये सीकर से सांबर जाता है। कहां से जाता है, सीकर से सांबर तक का जो क्षेत्र है इसे दोस्तों सपाद लक्ष्य कहा जाता है। इसे प्राचीन का नाम देखें तो इसे दोस्तों शाकंभरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
शाकंभरी भी कहा जाता है और वर्तमान में इसे सांबर कहा जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे सपादलक से बोल दीजिए, शाकंभरी बोल दीजिए या बोल दीजिए सांबर। सीकर से शुरू होता है, झुंझुनू से शुरू नहीं होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। कहां से शुरू होता है? सीकर से शुरू होता है, जो कि कहां जाता है? सांबर तक जाता है, और सांबर कहां है? जयपुर में। आइए चर्चा करते हैं थली क्षेत्र के बारे में। थली क्षेत्र, थली क्षेत्र वो क्षेत्र है दोस्तों जो घग्गर नदी का जो इलाका है उसे भी दोस्तों थली कहा जाता है। लेकिन थली के में अगर आप लोगों से बात करूं तो जो थली प्रदेश है ये दोस्तों हमारे चूरू का, चूरू जिले में जो सरदार शहर का जो इलाका है ना, मुख्यतः दोस्तों इसे थली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? चूरू का जो सरदार शहर का जो इलाका है उसे दोस्तों थली क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पहले भी। अनंत गोचर आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अनंत गोचर दोस्तों जो भूमि है ये भरतपुर का दोस्तों जो इलाका है, बयाना वाला क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों ये क्षेत्र पाया जाता है। तो बयाना का दोस्तों जो पुराना नाम देखने को मिलता है अनंत गोचर, ये भी बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवसा या दोसा की अगर बात करूं तो दोसा है, सिंपल सा है, भूलने का नहीं है। श्री मालकी में अगर आप लोगों से बात करूं तो भील माल का दोस्तों जो पुराना नाम देखने को मिलता है वो है दोस्तों श्रीमाल। क्या है? बीन माल का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वो है श्रीमाल। और बीन माल वर्तमान में कहा है साहब? ये स्थित है जालोर में। कहा स्थित है दोस्तों? जालोर में। एक यहां से दोस्तों बेहतरीन प्रश्न आप लोगों से यहां से भी बन सकता है। श्री पंत आप सभी जानते हो, राजस्थान में जो श्री पंत है ना, ये बयाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बयाना को कहा जाता है। सोनितपुर भी दोस्तों किसको कहा जाता है? बयाना को। ये भी आप जानते हो, आप लोगों ने कई कोचिंग संस्थानों में नोट्सों में पढ़ा होगा। लेकिन याद रखना भादानक शब्द को भी दोस्तों बयाना से ही संदर्भित किया गया है। गौर कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र को भादानक के नाम से जाना जाता है? तो बयाना जो है स्थित है दोस्तों भरतपुर का इलाका, उसे भी भादानक कहा जाता है। तो याद रखना, श्री पंत शब्द आप लोगों को दे दिया जाए, सोनितपुर आपको लोगों को दे दिया जाए, प्लस भादानक शब्द आप लोगों को दे दिया जाए। किसका नाम है साहब? बयाना का नाम है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 100% विश्वास के साथ में मैं आपको कहता हूं। आइए चर्चा करते हैं अगले के बारे में। विराटनगर, हर कोई जानते हो दोस्तों विराटनगर जो है बेराट का प्राचीन नाम है। लेकिन अगर आप लोगों से आरपीसी खतरनाक प्रश्न पूछा जाना जाए कि दोस्तों विराटनगर के अलावा एक और शब्द देखने को मिलता है पर यात्रा। क्या है? पर यात्रा। पर यात्रा जो शब्द है ना, ये भी दोस्तों बेराट को ही संदर्भित करता है, या बेराट का एक प्राचीन नाम देखने को मिलता है पर यात्रा। इंपोर्टेंट है। बेराट जो कि वर्तमान में कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो याद रखना, इंपोर्टेंट है। विराटनगर बोल दीजिए, पर यात्रा बोल दीजिए, बेराट कहां में स्थित है। ठीक है, आई छत्रपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, नागपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, और नागदुर्ग की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो नागौर का जो इलाका है इसे कहा जाता है आई छत्रपुर या नागपुर या नागदुर्ग। ठीक है, उपकेश पट्टन, उकेश या उकेशपुर, ओश या जोधपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आरएमएसएसबी के द्वारा कि निम्न में से किस क्षेत्र को उपकेश पट्टन के नाम से जाना जाता है? ओश या जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, ओश या जोधपुर वही दोस्तों जहां पर महामंदिर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो उपकेश पट्टन बोल दीजिए, उकेश बोल दीजिए, या उकेशर उकेशपुर बोल दीजिए। ओश या जोधपुर को जाना जाता है। शत्रुद्रु बटनेर का प्राचीन नाम है। अभी हाल ही में रेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बटनेर से संबंधित जो कि इंद्रगढ़ दुर्ग को संदर्भित करता है। क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपको पता है दोस्तों। तो इंपोर्टेंट याद रखना कि शत्रुद्र जो शब्द है ये बटनेर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। किसका? शत्रुद्र शब्द बटनेर का प्राचीन नाम है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। मैदान तक की बात करूं या मेड़तपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये मेड़ता को जाना जाता है। आप सब जानते हो मेड़ता वही जहां पर हमारी राजस्थान की राधा जो कि मीराबाई का जन्म होता है, मेड़ता। ठीक है, सत्तेपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं सांचौर, याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम सत्तेपुर देखने को मिलता है? जो जालोर है ना, इसका प्राचीन नाम, सॉरी दोस्तों, जालोर में एक शहर है जिसका नाम है सांचौर, इस सांचौर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है सत्तेपुर। ये बात आपको याद रखना है। आप जानते होंगे और आपने कई बार पढ़ा होगा, राजस्थान की जो बूंदी है इसे वृंदावनवती के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है। तो वृंदावनवती कहाँ, किसका प्राचीन नाम है? बूंदी का। मांडव्यपुर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये दोस्तों मंडोर। क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मैदान तक, मैदान तक किसका नाम है? मेड़ता का। जबकि मांडव्यपुर की अगर मैं बात करूं तो ये मंडोर हो जाएगा, जो कि कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है साहब। कहां स्थित है साहब दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। अगला का देखिएगा शरणवाही या शिवपुरी। गौर करना दोस्तों, एक है शरणवाही
और एक है शिवपुरी, जो कि किसको कहा जाता है, सिरोही का। लेकिन कभी कभी गलती से भी मत चूक जाना, जो ये शिवपुरी का जो वर्तमान में जो इलाका ना, ये मध्य प्रदेश का भी एक शहर का नाम है। किसका है, मध्य प्रदेश का एक शहर है शिवपुरी, ठीक है, तो वो भी है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शिवपुरी के नाम से राजस्थान का कौन सा प्राचीन स्थल जाना जाता है, तो सिरोही का जो क्षेत्र था इसे प्राचीन जमाने में शिवपुरी कहा जाता था या शरणवाही कहा जाता था, याद रखना। टोडापट्टन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों तक्षणगढ़ टोडा रायसिंह जो नगर है ना, इसे दोस्तों टोडापट्टन के नाम से जाना जाता था। चित्रकूट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं या चित्रकोट की बात करें तो दोस्तों चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है चित्रकूट या चित्रकोट, ठीक है। विजयनगर, विजयपुर या फलवर्तिका, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों आपको दो चीजों को आपको याद रखना है। एक है दोस्तों विजयनगर, ठीक है, और एक है दोस्तों विराटनगर। गौर करना, एक है विजयनगर, एक है विजयपुर, एक है फलवर्तिका। फलवर्तिका आप लोगों से आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फलवर्तिका निम्न में से किसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है, तो फलोदी का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है ये क्या है दोस्तों, फलवर्तिका। और फलोदी वर्तमान में हमारा एक नया जिला भी बन चुका है, ये भी बात आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर भगवान जो पार्श्वनाथ थे वो उनसे संबंधित थे। तो इसी फलोदी को दोस्तों विजयपुर कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से बेहतरीन प्रश्न दोस्तों कि किस क्षेत्र को विजयनगर, विजयपुर या फलवर्तिका के नाम से जाना जाता है, तो फलोदी को जाना जाता है। अगला देखेगा आप लोगों के सामने गोपाल पाल ओम फो। दोस्तों आप सब जानते हो कल्याणपुरी जो कि करौली के दोस्तों एक शासक हुए थे गोपाल पाल, उनके द्वारा इस नगर की स्थापना की जाती है कल्याणपुरी की, करौली की। और उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो ये गोपाल पाल दोस्तों जो शहर है इस कल्याणपुरी को पहले क्या कहा जाता था, गोपाल पाल कहा जाता था, याद रखना। ब्रजनगर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो झालरा जो पाटन है, झालावाड़ का इलाका, इसे दोस्तों ब्रजनगर कहा जाता था। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं विश्वास के साथ में करता हूँ आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जाता है ब्रज क्षेत्र, क्या पूछा जाता है, ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र पूछते ही आपका जो ध्यान है वो हमेशा कहां जाता है, भरतपुर और अलवर का जो इलाका है, भरतपुर प्लस जो अलवर का जो इलाका है यहाँ पर आप लोगों का ध्यान जाता है। ये तो ब्रज क्षेत्र, क्या नाम है, ब्रज क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ब्रजनगर, क्या पूछा गया है, ब्रजनगर, जो कि झालरा पाटन का नाम है। और झालरा पाटन वही झालावाड़ का जो इलाका है उसे ब्रजनगर कहा जाता है। झालरा पाटन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, क्या है, मंदिर है। सबसे प्राचीन तिथि लिखती युक्त जो मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, वो भी दोस्तों यहीं पर पाया गया था। तो ब्रजनगर झालरा पाटन को कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अलवर और भरतपुर का जो इलाका है, वृंदावनवती की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बूंदी को वृंदावनवती कहा जाता है। जम्बूकरण क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों से, आरएमएसएस भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जम्बूकरण या जम्बकरण या जम्बक पाटन किसके कहा जाता है, तो केशोराय जो पाटन है, कहा है, केशोराय पाटन, ठीक है। ये कहा स्थित है, बूंदी में स्थित है, कहा स्थित है, बूंदी में। इसे क्या कहा जाता है, केशोराय पाटन को जम्बूकरण कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। महानाल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो मेणाल है ना, तो इस मेणाल को क्या कहा जाता है, महानाल कहा जाता है। उत उत उत्सुर दोस्तों अथुरना को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अथुरना है ना दोस्तों, बाड़मेर का, सॉरी दोस्तों बांसवाड़ा का इलाका, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तंतुक कहा जाता है। किरात कूप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये दोस्तों किसको कहा जाता है, किराड़ों को किरात कूप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों किराड़ू की यहाँ पर बात हुई दोस्तों, उसी प्रकार से आपको दोस्तों एक शब्द देखने को मिलता है वाघभट्ट मेरू। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस इलाके को वाघभट्ट मेरू के नाम से जाना जाता है। तो जो बाड़मेर दोस्तों जो हमारा है दोस्तों, इस बाड़मेर को क्या कहा जाता है, वाघभट्ट मेरू के नाम से जाना जाता है। सिहाड़ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नाथ द्वारा को सिहाड़ के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। नागद्रह की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नागदा को नागद्रह कहा जाता था। धवलपुरी या धौलधेरा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो धौलपुर का जो इलाका था, इस धौलपुर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है धवलपुरी या धौलहेरा, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों लगभग हमारे प्राचीन 50 नाम हो चुके हैं, लगभग 30 नाम और अभी भी बाकी जो कि आप लोगों के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अंबिकावती, अंबिकापुर, या अम्बीरीश या अंबर, आमेर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। चारों नाम आपको याद रखने, अंबावती आप देख सकते हो, अंबिकापुर आप देख सकते हो,
अम्बरीश देख सकते हो, या अंबर आमेर का प्राचीन नाम है, याद रखना। मत्स्यपुरी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, माचेड़ी। दोस्तों गौर करना, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है। कंफ्यूजन हो सकते हो यहाँ पर, क्या हो सकते हो, कंफ्यूजन। मत्स्यपुरी दे दिया जाए तो आप मत्स्य प्रदेश गलती से भी मत कर देना, क्या कर देना, मत्स्य प्रदेश अगर आप लोगों से पूछा जाता है, मत्स्य मत्स्य प्रदेश, तो मत्स्य प्रदेश की मैंने आप लोगों से बात की थी दोस्तों, कि जो भरतपुर का जो इलाका है, भरतपुर का इलाका, अलवर का इलाका है दोस्तों, जयपुर का जो क्षेत्र है, इसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मत्स्य प्रदेश। लेकिन आप लोगों से पूछा गया है कि मत्स्यपुरी, क्या नाम है, मत्स्यपुरी किस क्षेत्र को कहा जाता, माचेड़ी को दोस्तों प्राचीन जमाने में क्या कहा जाता था, मत्स्यपुरी के नाम से जाना जाता था। ये भी बात आपको याद रखनी है। गणेशगंज देखिएगा, गणेशगंज है ना दोस्तों, ये अटरू का प्राचीन नाम है। भगवान गणेश जी आप जानते हो किसकी, इनकी दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। जब भी पढ़ाई करने बैठो भगवान गणेश जी का नाम लेके बैठो और अटरू का नाम लेके बैठो। अटरू का प्राचीन नाम क्या है, गणेश जी, गणेशगंज। ठीक है दोस्तों, ये अटरू वही इलाका है जहां पर मामा बाण जी का मंदिर स्थित है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अटरू का प्राचीन नाम देखने को मिलता है गणेशगंज। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दोस्तों किसका नाम देखने को मिलता है, दोस्तों तिमनगढ़ का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो तिमनगढ़, ठीक है दोस्तों, तिमनगढ़ का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, याद रखना इंपोर्टेंट है। यवनेर को जोबनेर कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, यवनेर जो क्षेत्र था इसे वर्तमान में जोबनेर के नाम से जाना जाता था। मुद्र स्थल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मुंगथला था दोस्तों, मुंगथला का जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसे प्राचीन समय में मुद्र स्थल के नाम से जाना जाता था। ये भी बात आपको याद रखनी है। धोड़ जो क्षेत्र है ना, इसे प्राचीन जमाने में दोस्तों धवगर्त कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखनी है कि धवगर्त का जो क्षेत्र है ये कौन सा है दोस्तों, धोड़ का क्षेत्र है। ठीक है, जबकि दोस्तों भादवा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भादवे का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है, ये क्या देखने को मिलता है, भद्रासन। क्या देखने को मिलता है, भद्रासन। किसका प्राचीन नाम है, भादवा का। ठीक है दोस्तों, और भादवा एक महीने भी आता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। चार भुजा दोस्तों जो वर्तमान का जो क्षेत्र है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का इलाका, इसे दोस्तों प्राचीन समय में गढ़बोर कहा जाता था। गढ़बोर वही इलाका जहां पर दोस्तों हमारे आपको जानते हो राजस्थान का एक प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर है भगवान सांवरिया सेठ का मंदिर, जिसे दोस्तों गढ़बोर इलाका कहा जाता है, और उन्हीं को चार भुजा नाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलो सांवरिया सेठ की जय। तो दोस्तों गढ़बोर का इलाका चार भुजा का क्षेत्र है, इसे कहा जाता था कृष्णा विलास। दोस्तों विलासगढ़ को कहा जाता था। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आने वाले समय में आप लोगों से कि किस क्षेत्र को कृष्ण विलास के नाम से जाना जाता था। कृष्ण विलास आप लोगों ने महल देखे होंगे, लेकिन क्षेत्र देखा है कभी, तो कृष्ण विलास का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये जो क्षेत्र है इसे दोस्तों विलासगढ़ के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा, हस्ती कुंडी, हथकुंडी को हस्ती कुंडी कहा जाता था प्राचीन समय में। तो हस्ती कुंडी जो शब्द है ये प्राचीन जो नाम है ये वर्तमान का नाम है हथकुंडी। ठीक है, याद रखना। नरबट की अगर आप लोगों से बात करो तो नरहड़ का जो प्राचीन क्षेत्र था उसे नरबट कहा जाता था, और नरबट के नाम से तो राजस्थान में एक शासक भी हुए थे। कमेंट में बताइएगा किस वंश से संबंधित है नरभट। ठीक है, तो नरबट का जो प्रदेश था इसे वर्तमान में तो नरहड़ कहा जाता है। देवसूरी की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इसे वर्तमान में देसूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देसूरी। जबकि गौर करना ताल पट्टक दोस्तों तलवाड़ा को कहा जाता है। गौर करना ताल पट्टक का जो क्षेत्र था प्राचीन समय में इसे वर्तमान में तलवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलावाड़ा। जबकि दोस्तों एक क्षेत्र है दोस्तों बड़ौदा का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, बड़ौदा का जो क्षेत्र है इसे दोस्तों वहप पद्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, वहप द्रक नाम से जाना जाता है। तो वहप द्रक दोस्तों बड़ौदा का प्राचीन नाम हुआ करता था, याद रखना इंपोर्टेंट है। काहेद की बात करूं दोस्तों, कासहद। ठीक है दोस्तों, कासहद का जो प्राचीन नाम है कायद्रा का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। किसका, कायद्रा का जो प्राचीन नाम है वो कासहद देखने को मिलता है, याद रखना। जबकि एक और दोस्तों गर्गराट देखिएगा दोस्तों, गर्गराट जो क्षेत्र है ये दोस्तों प्राचीन समय में जो तो गंगधार का जो क्षेत्र था इसे जाना जाता है। तो गंगधार का जो प्राचीन नाम है गर्गराट देखने को मिलता है। कामा भरतपुर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कामा का प्राचीन नाम देखने को मिलता है कामावती। क्या देखने को मिलता है, कामावती। एक दोस्तों इसको दोस्तों अंडरलाइन लगा लेगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी 100% दोस्तों कि राज्य गंध। देखिए दोस्तों राज्य दंग कम दोस्तों किस क्षेत्र को जाना जाता था, राज्य दंग कम जो क्षेत्र है ये बुच्च कला को जाना जाता है। किसको, बुच्च कला।
ठीक है दोस्तों। तो बुच कला का प्राचीन नाम देखने को मिलता है राज्य धंगकम। ठीक है। वर्धनपुर किसको कहा जाता था? तो वर्धनपुर का जो वर्तमान नाम देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बदनौर। क्या देखने को मिलता है? बदनौर। आइए चर्चा करते हैं अगले नाम की ओर। एक है दोस्तों गर्गराटपुर। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों पढ़ाया गया है कि एक है गर्गराट। कौन सा क्षेत्र है? गर्गराट। इसे कहा जाता था दोस्तों गंगधार। दोस्तों क्या कहा जाता था? गंगधार को गर्गराट कहा जाता था। लेकिन दोस्तों एक क्षेत्र देखिएगा आप लोगों के सामने, जो गागरोन का क्षेत्र था, इसे गर्गराटपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गर्गराटपुर या धुल्लरगढ़। ठीक है, धुल्लरगढ़। ये किसको कहा जाता है? गागरोन को। और जो गागरोन का जो दुर्ग है ना, गागरोन का जो दुर्ग है ना, इसी प्राचीन नाम दुल्लरगढ़ के कारण इसी दोस्तों गागरोन दुर्ग को दुल्लरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पर किष्किंधा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसे दोस्तों जसनगर वर्तमान में कहा जाता था। केकिंद का जो प्राचीन नाम है दोस्तों मेड़ता का एक शहर है। जो मेड़ता है दोस्तों पाली का जो इलाका है, इस पाली के इलाके में कहां पर दोस्तों? पाली का जो इलाका है दोस्तों मेड़ता, यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है केकिंद। इस केकिंद जो शहर को प्राचीन समय में जसपुर के नाम से जाना जाता था। प्लस इसे दोस्तों किष्किंधा का इलाका कहा जाता था। गौर कर लेना, किष्किंधा एक वो किष्किंधा जो शहर है वो दोस्तों अलग है। बाली और सुग्रीव की जो शरण स्थली थी या उनका जो साम्राज्य हुआ करता था, उसे किष्किंधा साम्राज्य कहा जाता था रामायण के समय में। लेकिन एक शब्द है दोस्तों, एक क्षेत्र था दोस्तों राजस्थान का किष्किंधा, जो कि दोस्तों केकिंद को प्राचीन समय में कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखनी है। पद्मावती की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये जो पुष्कर था दोस्तों, इसे प्राचीन समय में दोस्तों क्या कहा जाता था दोस्तों? पद्मावती के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावती का जो इलाका था, इसका नाम है पुष्कर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है पद्मावती। जबकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया एक क्षेत्र है पुष्प क्षेत्र। क्या बताया? पुष्प क्षेत्र, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका था, किसका? डूंगरपुर प्लस जो बांसवाड़ा का इलाका था, बांसवाड़ा का जो इलाका था, इसे पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि पुष्कर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है पद्मावती। एक है दोस्तों पद्मावती ग्रंथ, जो कि मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा लिखा गया था, वो अलग है 1540 वाला। ठीक है। अगला देखेगा कोसवर्धन। दोस्तों शेरगढ़ का दोस्तों जो दुर्ग है ना, इसे दोस्तों कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है। शेरगढ़ की मैं बात करूं तो ये दोस्तों 12 जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12 जिले की जो शाहबाद तहसील है, शाहबाद तहसील, इस शाहबाद तहसील का एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ इलाका। इस शेरगढ़ का जो दुर्ग है इसे दोस्तों कोसवर्धन भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चाटसू, तांबावती या पुष्पवती चाकसू को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था कि दोस्तों जो पुष्पवती है ये किसको कहा जाता है? चाकसू को। तो याद रखना, पद्मावती पुष्कर को कहा जाता है, चाटसू, तांबावती और पुष्पवती। गौर करना, तांबावती क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों यहाँ से बहुत ही बेहतरीन, कि किस क्षेत्र को तांबावती के नाम से जाना जाता है? तो चाकसू का जो इलाका है दोस्तों जयपुर का, दोस्तों इसे दोस्तों क्या कहा जाता था? तांबावती कहा जाता था। कंफ्यूजन मत होना, तांबावती देकर आप खेतड़ी मत कर देना। ठीक है। भद्रावती की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो भांडार रेज का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था? भद्रावती के नाम से जाना जाता। भटनेर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसे वर्तमान में हनुमानगढ़ का जो इलाका है उसे भटनेर कहा जाता था। रण स्तंभपुर, क्वेश्चन दोस्तों RMSSB के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कि किस क्षेत्र को दोस्तों रण स्तंभपुर के नाम से जाना जाता था? तो रणथंभौर का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है रण स्तंभपुर। गौर करना, शब्द को गौर करना इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है। रोइंस कूप की अगर मैं बात करूं, तो घटियाला का जो क्षेत्र है दोस्तों, घटियाला जो कि अजमेर में स्थित है, घटियाला वही दोस्तों जहां से घटियाला अभिलेख मिला है। 4 भागों में दोस्तों ये जो घटियाला अभिलेख था 4 भागों में पाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो घटियाला जो है ना दोस्तों, इसे प्राचीन समय में रोहिंस कूप कहा जाता था। वशिष्ठपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, तो बसंतगढ़ का जो इलाका है इसे दोस्तों वशिष्ठपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वशिष्ठपुर कहा जाता था। आइए देखते हैं त्रिगतपुर। दोस्तों तिजारा दोस्तों जो अलवर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर दोस्तों इसे दोस्तों प्राचीन समय में त्रिगतपुर कहा जाता था। नाडोली की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, तो इसे नाडोल कहा जाता है। पल्लिका की अगर मैं बात करूं, तो इसे पाली कहा जाता है। जाबालीपुर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जालौर का जो इलाका है इसे जाबालीपुर कहा जाता है। सुदंती की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, तो सोजत को, दोस्तों सोजत जो पाली का जो स्थान है ना दोस्तों, जहां पर मेहंदी का कार्य किया जाता है, ये सोजत वही स्थान है जिसे प्राचीन जमाने में दोस्तों
शुद्ध दंती के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो शुद्ध दंती जो क्षेत्र है ये किस क्षेत्र का नाम था? सोजत पालिका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। जबकि मैं अगर आप लोगों से बात करूं कनकपुरा की, तो कनकपुरा का जो क्षेत्र था ये काकोड़ का इलाका होता था। किसका होता था? काकोड़ का जो इलाका था इसे प्राचीन समय में कनकपुर कहा जाता था। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, गौर करना, क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही बेहतरीन वाला। राजस्थान के किस क्षेत्र को क्यू क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? उदयपुर का जो क्षेत्र है ना, इसे क्यू क्षेत्र कहा जाता था। जबकि आप लोगों ने एक तो सुना होगा कि दोस्तों पूरे विश्व में क्यू राजधानी भी दोस्तों, तो बताइएगा विश्व में ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसे क्यू क्षेत्र कहा जाता था? लेकिन दोस्तों जो उदयपुर का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है, ये दोस्तों देखने को मिलता है क्यू। क्या देखने को मिलता है? क्यू। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी बेहतरीन प्रश्न। मुंह ढोल मंडल के बीच का दोस्तों जो निकटवर्ती जो क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों मेवल का, इसे दोस्तों मुंह ढोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंह ढोल। मेवल प्रदेश के बारे में आप लोगों से चर्चा की कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका था दोस्तों मध्यवर्ती इलाका, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था दोस्तों मेवल। और मेवल का दोस्तों जो बीच का जो इलाका था दोस्तों उसे मुंहडोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंहडोल। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है इसे दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा की, इसे पुष्प क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प क्षेत्र। इसे वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा, और आज का हमारा अंतिम है, जो कि कई बार एग्जामों में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि दोस्तों देश हरो किस क्षेत्र को कहा जाता है? गौर करना, देश हरो का जो प्रदेश है ना, जरगा, गौर करना, जरगा राजस्थान की एक पहाड़ी का नाम है दोस्तों, एक चोटी का नाम है। जरगा चोटी प्लस रागा की जो पहाड़ियां है ना, इसके बीच का जो मध्यवर्ती जो इलाका है, कैसा इलाका है? इसका जो मध्यवर्ती जो इलाका है इसे कहा जाता है देशहरो। क्या कहा जाता है? तो जरगा चोटी और रागा की जो पहाड़ियों के बीच का जो मध्य का जो इलाका है इसे क्या कहा जाता है? देशहरो के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख प्राचीन जनपद और प्राचीन स्थल और उनके वर्तमान नाम, जहां से आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, जहां से आप लोगों से प्रश्न न चूके दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। और आने वाले हमारे अगले वीडियो जरूर देखिएगा, इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारी लेकर आएंगे, टू द पॉइंट लेकर आएंगे दोस्तों, मैप आधारित लेकर आएंगे, ताकि आप कंफ्यूजन हो, चूके नहीं और आपको भूलने की बीमारी बिल्कुल भी न हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।